हेलो बच्चों, त्रिभुज एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो हमारे पास तीन चीज क्वेश्चन दे रखे, 3 पार्ट है इसके। इन तीनों में हमने बताना है कि क्या ये पैरेलल है या नहीं। पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर वो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो हम कहेंगे कि क्या है ये पैरेलल, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर वो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं होगा तो ये क्या नहीं होंगे, पैरेलल नहीं होंगे। ऐसे हमने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन लिखा है, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel to QR. फर्स्ट केस है हमारे पास पहला वाला है PE दे रखा है, EQ दे रखा है और PF भी दे रखा है, FR दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के बाद आप कहेंगे कि क्या EF पैरेलल है QR के। ये आपको निकालना है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। इस टाइप से हमारे पास एक पी क्यू आर ट्रायंगल है और हमारे पास ये लाइन डाल रखी है उसने, जो कि है ई एन एफ। ये चीजें दे रखी है उसने। तो सबसे पहले क्या क्या चीजें दे रखी है लिखा है हमने, जो जो चीजें उसने दे रखा है, ठीक है। अब इनका रेशियो चेक करो। किसका? सबसे पहले इस लाइन का रेशियो चेक करेंगे। इस लाइन का रेशियो यानी किस लाइन का, पी क्यू लाइन का। पी क्यू लाइन का रेशियो कितना हो जाएगा, पी ई बाई ई क्यू। पी ई की वैल्यू है 3.9, इसकी वैल्यू है 3, जो कि सॉल्व करके आया 1.3, ठीक है। दूसरा, अब इस लाइन, किस लाइन का, पी आर लाइन का रेशियो फाइंड करेंगे। तो पी एफ रेशियो, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी एफ की वैल्यू है 3.6 और इसकी वैल्यू कितनी है 2.4। अब हमने देखो दशमलव के बाद एक स्थान, यहाँ भी एक स्थान, तो हम इसको लिख सकते हैं 36/24, जो कि आया 12 3 जा एंड 12 2 जा, जो कि आ रहा आपका 1.5। तो हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि जो पीई है, पीई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। भाई देखो दोनों इक्वल है नहीं। इसका रेशियो कितना आ रहा है 1.3, इसका रेशियो आ रहा है 1.5, तो 1.3 इज नॉट इक्वल टू 1.5, तो ये क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो हम कहेंगे ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, यानी देयरफॉर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूं, अतः ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। उम्मीद है समझ आया होगा। दूसरा पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा, सेकंड पार्ट में उसने पीई दे रखा है, ई क्यू। अब वैल्यूज चेंज कर दी उसने, लेकिन फिगर वही है, फिगर उतना ही है। अब फिगर में बार बार नहीं बनाऊंगा, आप इसी फिगर को देखते रहना, इसी फिगर से कर लेते हैं, ठीक है ना। फिगर यही वाला चलेगा। यहाँ क्या दिया उसने यहाँ देखो, यहाँ भी क्या आ जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू या क्यू ई क्यू, क्यू ई, जो भी बोलना है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम इसको चाहे क्यू ई बोलो, इसको चाहे क्यू ई बोलो या ई क्यू बोलो, है वही। कितना आ रहा है, 4/4.5, 4/4.5। तो पॉइंट हटाएंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 40/45, 5 से कैंसिल होगा, 8/5 8 जा, 5 9 जा, ठीक है ना। इतना समझ आया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास क्या है, अब इस वाली लाइन का देखेंगे, इस वाले का पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ कितना है,
पी एफ इसने दे रखा है 8 और ये कितना 9, तो कितना आया 8/9। यानी हमारे पास क्या आ रहा है, पी ई अपॉन क्यू ई इक्वल टू हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर, दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर जो आपके पास ई एफ है पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में फिर वही फिगर, लेकिन वैल्यूज चेंज। फिगर वही, इसमें फिगर बनाते हैं हम क्योंकि वो फिगर बहुत ऊपर निकल गया। इस टाइप से आपके पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन दिस साइड पी क्यू एंड पी आर। यहाँ इस वाली साइड पे ई पॉइंट है और इस वाली साइड पे एफ पॉइंट है, इस टाइप से। अब वैल्यूज हमारे पास दे रखी हैं। अब यहाँ देखो, इस वाली लाइन के लिए क्या आ जाएगा, इस वाली लाइन का रेशियो कितना आएगा, पीई आएगा, पीई अपॉन ई क्यू, ई क्यू। लेकिन हमारे पास यहाँ कहीं भी ई क्यू नहीं दे रखा है। क्या कहीं ई क्यू दिख रहा है, नहीं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पीई, ई क्यू को मैंने लिखा पी क्यू माइनस पीई। भाई देखो, ये जो टोटल पार्ट है, पेन कहाँ गई है, जो मेरे पास ये वाला टोटल पार्ट है, इस टोटल में से, इस पूरे में से मैं सिर्फ इतना हटा दूंगा तो मेरे को ये वाला पार्ट मिलेगा। तो मैंने क्या किया, इस टोटल में से ये वाला पार्ट हटा दिया तो मेरे को ये वाला पार्ट मिल गया। वैल्यूज रखेंगे इसकी, पीई की वैल्यू दे रखी है उसने, पीई है 0.18, इसकी वैल्यू कितनी आई, पी क्यू है 1.28 माइनस पीई 0.18, जो कि आया आपके पास 0.18 अपॉन 1.10। ठीक है, इतना समझ आया होगा, इतना समझ आया। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कितना आ रहा है, 0.18 बाई 1.10, जिसको हम लिखेंगे 18/110। कैंसिल हो रहा है क्या, ये चेक करो, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 9 जा एंड 55 है ना, 9/55 पहला आ गया। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा अब आपके पास इस वाली लाइन का रेशियो देखेंगे, किस वाले का, पी आर लाइन का। पी आर लाइन का रेशियो देखेंगे तो पी आर लाइन का रेशियो कितना हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर। अब पी एफ की वैल्यू दे रखी क्या उसने, पी एफ की वैल्यू दे रखी 0.63, लेकिन एफ आर की वैल्यू नहीं है। एफ आर की जगह पे उसने पी आर की वैल्यू दे रखी, तो क्या लिखेंगे हम, टोटल में से किसको, जो पी एफ को अगर मैं हटा दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो मेरे पास सिर्फ ये वाला मान मिलेगा, क्योंकि मैं इस टोटल में से इतना पार्ट हटा रहा हूं तो मेरे पास ये वाला मिलेगा। आई बात समझ में। तो जिसकी वैल्यू कितनी आई 0.63, डिनोमिनेटर में कितना आया, कितना दे रखा उसने 2.56 माइनस 0.63, जो कि आया 0.63 अपॉन, अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ रहा है हमारे पास 1.93, या इसको हम लिख सकते हैं 63/193। अब ये कैलकुलेट नहीं हो, ये किसी भी नंबर से आपस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जो पीई है, पीई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। इतना समझ आ गया। यानी क्या लिखेंगे, ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, हैंस या देयरफॉर ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। अतः ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा।